शानदार बंगले का एक कमरा। कमरे के अंदर से आ रही है आवाज़ इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर उधर बिखरे हुए कपड़े पर कमरे से आ रही है खुशबू किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफ़ी था। लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, जबकि लड़का सिगरेट के कस धुएं में उड़ाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टिक लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उसे चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़का ने उस लड़की को देखा। उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है, उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था उसके हाथ से छूटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। ये है पंची शेट्टी और लड़के का नाम है विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह, उम्र 29 साल, मस्क्यूलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पंची उसकी असिस्टेंट है। पंची शेट्टी, उम्र 23 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपने अम्मा और अब्बा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक के चाचा का बेटे है, उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उनका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी इनकी बीवियों ने। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती हैं और वह पंची को भी यही समझता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। जब पंची उसके केबिन में आती रहे, उसके सामने कॉफी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया, विक्रांत उसके चेहरे को देखता है। कल के थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी। पंची, अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं कटता। नो सर, आई एम ओके, कहकर पंची ने एक मुस्कुराहट दी और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, पंची पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतनी ही बातें करती है। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंची अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंची अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंची, आप मुझे असिस्ट करती है, साथ में पीए भी हो। आपका काम तब तक कि मैं मेरा काम चलेगा। जी सर। पंची जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम की खत्म होने का इंतजार करने लगी। मैं नमी लिए अपने हाथ से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंची अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंची, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में पीए भी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मैं मेरा काम चलेगा। जी सर। पंची जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतजार करने लगी। मिस पंची, आज आप मेरे साथ होटल चल रही है? मैं जरूर, पंची के साथ में अपने डेस्क पर बैठी थी। होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा। पहुंच जाना, कहकर केबिन से निकल गया। यहाँ पंची का ऑफिस खत्म हो गया था और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था, वह पंची को लिफ्ट देने के लिए पूछता, उससे पहले ही एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पंची उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर ना जाकर विक्रांत होटल के कमरे में जाता है।
वह पंछी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी देखा, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है। वह अभी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रखा, अपने स्कार्फ को निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, सर कल लास्ट डेट था हमारे एग्रीमेंट का, तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी? नहीं सर, बात ये नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या हुआ? पैसे कम है, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? ने उसे इस तरह से देखा मानो वह कोई सामान हो। विक्रांत, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत उसके बालों के क्लच को निकालकर अलग कर देता है। अब तक उसका बाल बंधा हुआ था, वह खुलकर उसके कमर के नीचे तक बिखर गया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढक रहे थे। विक्रांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो? सर, मैं बिकाऊ नहीं हूं। विक्रांत उसकी बात सुनकर जोर से उठाकर मारकर हंसने लगा। उसके करीब जाकर उसे देखकर बोला, 11 महीने से खरीद रहा हूं तुम्हें और कह रही हो कि बिकाऊ नहीं। मजबूरी थी सर, पिछले 3 साल से आपके साथ काम कर रही हूं। क्या आपको कभी लगा कि मैं ये भी करूंगी? कुछ मजबूरी ऐसी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, और पैसे कमा लो। कहते हुए उसके शर्ट के आगे के बटन को खोलने लगता है। पंछी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, लास्ट टाइम है, बस ये सब छोड़ना चाहती हूँ। कहकर शर्ट को अपने आप से अलग कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। विक्रांत को उसकी आदत हो गई थी। उसने टेबल पर रखे शराब के बोतल को अपने मुंह से लगाए पर पंछी को देखते हुए एक ही बार में आधी बोतल तक शराब पीकर बोतल को टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौती हो? पैसे दो तो हजारों लड़कियां मिलती है, जानती हो सर। आप ले आइएगा आपके लिए उन हजारों में से कोई एक चुनकर। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। पंछी आज सुबह से बार बार किसी को फोन लगा रही थी। विक्रांत नोटिस किया कि पंछी किसी को बार बार फोन लगा रही है और फिर परेशानी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मिस पंछी, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। पंछी कॉफी लाने चली जाती है। उसने कॉफी विक्रांत के सामने रखती है कि उसका फोन बजा। उसने झट से विक्रांत की कॉफी को टेबल पर रखा और अपने फोन की तरफ भागी। विक्रांत उसके चेहरे पर एक परेशानी देख रहा था। यह वीडियो कॉल था। उसे जैसी रिसीव किया उसी तरफ से आवाज आई, पंछी। अम्मा, कितना फोन लगा रही थी मैं, कहाँ थी आप? अप्पा का ऑपरेशन हुआ। पंछी की मां ने बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ पंछी, अप्पा एकदम ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि हमने अगले हफ्ते घर ले जाएंगे। ट्यूमर को भी निकाल दिया है जिसके कारण फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पंछी अपने सीने पर हाथ रखकर चेयर पर बैठी और अपनी आंख बंद करके भगवान से कुछ प्रार्थना करती है। पैसे तो सब तूने भेजा पंछी। एक बात पूछूं बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाई थी? माँ, मैंने अपने ऑफिस से लोन लिया है, अब काम करना है, काम करके चुका दूंगी। अच्छा बेटा, अच्छे से काम करना और हो सके तो एक बार मिलने भी आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। आऊंगी मैं जल्दी आपसे और अप्पा से मिलने। आप दोनों अपना ख्याल रखना और कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। उसने फोन रखा और कुर्सी पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की गिर रहे थे। इज एवरीथिंग ओके मिस पंछी? विक्रांत की आवाज आई। उसने अपनी आंखों को खोल अपने आंसू को पोंछा और कहा, यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अप्पा को ट्यूमर था, ऑपरेशन के लिए हमें 35 लाख रुपए की जरूरत थी, पर फाइनली मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। उसने विक्रांत को जवाब दिया और अपना लैपटॉप ओपन करके काम में बिजी हो गई। विक्रांत उसके तरफ देखते हुए कहता है, तो ये आपके पैसों की जरूरत पूरी हो गई तो काम भी छोड़। कह मुस्कुराया। उसे आज भी याद है, 6 महीने पहले वह 40 लाख के लोन की एप्लीकेशन के साथ विक्रांत से मिलने आई थी और उसके बाद विक्रांत पंछी के बीच में यह सिलसिला शुरू हुआ था। विक्रांत के अंदर 2 लोग थे जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह काम करते थे। एक थी पंछी और दूसरा था अमर। पंछी उसके पीए की तरह उसके वर्क शेड्यूल से लेकर
उसके खाने पीने, मेडिसिन, हर पर्सनल चीज का ध्यान रखती थी। क्योंकि विक्रांत को इम्यून सिस्टम वीक था, उसे हमेशा अपने आप की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती थी। अमर उसके ऑफिस से लेकर उसकी बाकी कामों को भी संभाल करता था। इन दोनों के बगैर विक्रांत का काम कर पाना लगभग नामुमकिन सा था। आज विक्रांत के पापा त्रिभुवन सिंह जरूरी बात करने के लिए आए थे। बाप बेटे दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे। डैड, आप जानते हो मैं शादी में बिलीव नहीं करता, फिर भी आप पिछले 1 महीने से रोज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। विक्रांत, तुम चाहे तो एक चांस अपनी जिंदगी को दे सकते हो। जो हम सब के साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो। डैड, मैं नहीं करना चाहता शादी, इसे एक बिजनेस डील की तरह ले लो। तुम जानते हो ना मल्होत्रा कितने पावरफुल है। डैड, विक्रांत सिंह ऑलरेडी एक पावरफुल नाम है। अगर पावरफुल बनाना है तो मैं अपने दम पर कर सकता हूँ। जुबान दे दी है, त्रिभुवन जी ने कहा। उस केबिन में बैठी पंछी ये सब सुन रही थी, पर लैपटॉप में अपने काम में लगी हुई थी। आप अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इस पूरे अंपायर को अपने नाम करने का मतलब। विक्रांत, जो कि अब तक कुर्सी पर पूरी तरह से टेक कर बैठा हुआ था, झट से उठते हुए बोला, अगर तुम ये शादी कर लेते हो तो मैं अपने हिस्से का शेयर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। 7 7 7। विक्रांत गहरी सोच में पड़ जाता है और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। त्रिभुवन जी अपने इस फेंके हुए पासे पर मुस्कुराए। उनका बेटा पावर के लिए कितना जुनूनी है वो अच्छे से जानते थे, और इसी बात का उन्होंने फायदा भी उठाया। ओके, ऑल राइट, उस सब पर मैं कहा, जिसमें दोनों के लिए एक डेट अरेंज किया है। माया नाम है उसका, आ जाएगी 6 बजे तक तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में। ओके, आप पूरी प्लानिंग करके आए थे, बाप हो तुम्हारा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। त्रिभुवन जी गए चले गए। अपना काम खत्म करके पंछी विक्रम से बोली, सर क्या मैं भी जा सकती हूँ? आपका भी काम खत्म हो चुका है। पंछी, तुम कहीं जाने वाली हो? नो सर, हम कहीं मिल सकते हैं। सर, मैं आपसे कल ही कह दिया था को आखिरी बार था। वो अपने हैंडबैग को उठती है और थोड़ी सी आगे बढ़ी कि विक्रांत उसके तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है, ताआदी नहीं है। विक्रांत सिंह ना सुनने पंछी अपने हाथों को खींचते हुए कहती है, सर डील 6 मंथ की थी, मैं 6 मंथ 1 डे आपके उस डील को मना है। नहीं इंटरेस्टिंग। विक्रांत उसके बालों को अपनी उंगलियों से लहराया। अब हम सिर्फ एक एम्प्लॉय और बॉस हैं, और ये आप पर अच्छा नहीं लगता सर? मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मिस पंछी। कहकर उसने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींचा और उसके कान के पास उसे किस करते हुए बोला, आई एम मिसिंग यू पंछी। उसके दोनों हाथों को अपने आप से झटक कर दूर करते हुए कहती है, आपकी इस मिसिंग यू को कंप्लीट करने के लिए आपकी होने वाली वाइफ आ रही है, आप उनके साथ जा सकते हैं। कहकर उसने केबिन के दरवाजे को खोलना चाहा। वह उसे नॉब को कई बार हिलाते हुए रह गई, पर डोर नहीं खुला। उसने पलटकर विक्रांत की ओर देखकर बोल, डोंट डू दिस सर। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस पंछी। उसने पंछी के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला कहते हुए, मेरी होने वाली बीवी और कॉन्टैक्ट लवर में फ़िलहाल मुझे लगता है मुझे कॉन्टैक्ट लवर की ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हुए उसके होठों के पास विक्रांत का होंठ आ चुका था, पर उसने अब तक उसे किस नहीं किया था। अपनी आदत लगा के मुझसे बचना चाहती हो? विक्रांत के मुंह से निकल रहे उसे मिंट की खुशबू को पंछी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया। विक्रांत के होंठ पंछी के गाल को छू रहे थे और तभी किसने डोर लॉक किया। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।